एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव और गणेश जी देवी पार्वती की चोट पे मलहम लगा रहे होते हैं। महादेव कहते हैं कि देवी, आपको हमारे युद्ध के बीच में नहीं आना चाहिए था। जब पत्नी घायल होती है तो पति को बहुत पीड़ा होती है, और तब तो और भी ज्यादा पीड़ा होती है जब उसका कारण खुद पति होता है। देवी पार्वती कहती है कि हम सब ने कितने प्रयत्न करे आपको रोकने के, लेकिन आप नहीं रुके और मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा। महादेव कहते हैं कि मैं समझता हूँ देवी, परंतु इतना सब कुछ हो गया, लेकिन नारायण ने अभी तक अंधकासुर की उत्पत्ति का राज नहीं खोला। अवश्य नारायण के इस मौन के पीछे बहुत बड़ा भेद छुपा है। इधर हम भौम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है। वो कहता है कि शिव तो सर्वज्ञ हैं, वह अवश्य मुझे मेरे पिता का नाम बताएंगे। उसी समय नारायण वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। नारायण भौम से कहते हैं कि भौम, तुम्हारी माता तो इतनी शांत है और तुम इतने क्रोधित क्यों हो? भौम कहता है कि मेरी माता बहुत बुरी है, मैं उनसे हर संबंध तोड़ के आया हूँ, और जब तक मुझे मेरे पिता के बारे में ज्ञात नहीं हो जाता मैं उनका मुख तक नहीं देखूंगा। वह सत्य जानकर भी चुप है, हुई ना वह बुरी। नारायण कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारी माता को भी तुम्हारे पिता के बारे में ना पता हो, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे पिता बहुत साहसी होंगे, इस पूरी सृष्टि के उच्चतम व्यक्ति में से एक होंगे वह। भौम कहता है कि वह चाहे जो भी हो, मैं उन्हें बंदी बनाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वह मुझे बालपन में छोड़ के कहाँ चले गए, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे अंधकासुर के सामने लज्जित होना पड़ा। नारायण कहते हैं कि अगर तुमने अपने पिता का नाम जान भी लिया तो तुम कैसे लड़ोगे अंधकासुर से? उसे वरदान प्राप्त है, उसका कोई वध नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें इस सृष्टि में प्रकाश फैलाना भी है तो तुम्हें सबसे पहले प्रयास करना होगा, अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा ताकि तुम अंधकासुर को टक्कर दे सको। वैसे भी तुम महादेव से अपने पिता का परिचय लेने जा ही रहे हो, साथ ही उनसे शिक्षा भी लेना। उन्हें अपना गुरुदेव बना लो, क्योंकि उनके शरण में आते ही तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएगी और फिर तुम अंधकासुर का मुकाबला भी कर पाओगे। भौम नारायण की सारी बातें मान लेता है। उसी समय 4 ऋषि कैलाश पहुंचते हैं। वह महादेव से कहते हैं कि महादेव, हमारी सहायता कीजिए, अंधकासुर ने हाहाकार मचा दिया है, वो सभी को दृष्टिहीन कर रहा है, हमारी दृष्टि बचा लीजिए महादेव। महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि अंधकासुर ने पृथ्वी लोक पे तबाही मचा रखी है। हर एक इंसान के आंखों पे पट्टी बांध दी है, जिससे कि उसकी जिंदगी में अंधकार फैल जाए। अंधकासुर कहता है कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक तुम्हारी आंखों से यह पट्टियां नहीं हटेगी, इस पूरे ही संसार को अंधकार में भर दूंगा, क्योंकि मैं अंधकासुर हूँ। अंधकासुर। असुर माता दिति कहती है, वाह पुत्र, तुमने वह काम कर दिया जो कि आज तक कोई भी असुर राज्य नहीं कर पाया। शिव शक्ति के इस प्रकाश रूपी संसार को अंधकार में बदल दिया तुमने पुत्र। अंधकासुर कहता है, हाँ माता, लेकिन मैं अभी भी यह देखना चाहता हूँ कि संसार में कोई ऋषि मुनि तो नहीं बचा है जो कि अभी भी प्रकाश पा रहा हो, उसके जीवन में अभी भी अंधकार ना आया हो। अंधकासुर अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि 4 ऋषि कैलाश में पहुंच चुके हैं। ये इस दुनिया के आखिरी 4 ऋषि बचे हैं जिनकी आंखों पे पट्टी नहीं है। अंधकासुर अपनी शक्तियों से 4 पट्टी निकालता है और उसे कैलाश भेज देता है। उन चारों ऋषि मुनि के आंखों पे यह पट्टी बन जाए और इस संसार में सभी लोग अंधकार में खो जाएं। इस ओर गणेश जी कहते हैं कि आप चारों कैलाश में खड़े हैं, महादेव के कैलाश में, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और अगर आप पे कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। नंदी कहते हैं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है गणेश जी, हमारे होते हुए आप युद्ध क्यों करेंगे? हम अंधकासुर की चाल को विफल कर देंगे। इस ओर हम देखते हैं कि भौम अब बड़ा हो चुका है। वो महादेव से कहता है कि महादेव, आपसे कलाएं सीखने आ रहा है ये भूमि पुत्र भौम। नंदी और उनके साथी अपने पूरी शक्तियों से अंधकासुर की पट्टियों का सामना करते हैं, लेकिन अंधकासुर के अंदर इतना बल होता है कि वह उन सभी को पराजित कर देता है, वो भी कुछ ही क्षणों में। यह देख के तो सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। इसके बाद गणेश जी खुद आते हैं अंधकासुर के द्वारा भेजी गई पट्टियों का सामना करने, और गणेश जी अपनी शक्तियों से उन चारों ही पट्टियों को राख में बदल देते हैं, यानी उन्हें जला देते हैं। यह देख के महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और ऋषि मुनि को भी राहत मिलती है, लेकिन अंधकासुर बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह कैसे संभव है, उसकी शक्तियां कैसे विफल हो रही है। वह दोबारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और उन राख में बदली हुई पट्टियों को वापस से जीवित कर देता है, यानी वापस से अपने रूप में ले आता है। साथ ही वह सारी ही पट्टियां गणेश जी को घेर लेती है। गणेश जी बार बार प्रहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पट्टियां अंधकासुर के नियंत्रण में थी, इसीलिए कोई भी प्रहार उन पट्टियों पे नहीं लगता है, यानी जो पट्टियां हैं वह बच जाती है। कैलाश में सभी लोग अचंभित होते हैं यह देखकर कि गणेश जी भी अंधकासुर का सामना नहीं कर पा रहे। इसका मतलब यह है कि अंधकासुर अत्यंत शक्तिशाली है, और अब वो आगे क्या क्या करने वाला है यह सोच के सभी लोग डरे हुए होते हैं। और यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि क्या अंधकासुर की पट्टियां उन चारों ही ऋषियों को दृष्टिहीन कर देगी? क्या अंधकासुर अपनी शक्तियों से सभी लोगों को दृष्टिहीन कर देगा? और इसके बाद उसका लक्ष्य क्या है? क्या वह भी कैलाश में
आने वाला है महादेव को दृष्टिहीन करने। महादेव क्या करेंगे? क्या वह अंधकासुर को भस्म कर देंगे या फिर वह उसका सामना करेंगे? यह सारी ही चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।